और क्या किस लिए वो कोशिश कर रहे हैं, उनके जो लोग साथ खड़े हैं उनके साथ क्या हो रहा है, भले वो यूट्यूबर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, मीडिया हाउसेस के ओनर्स हैं, जो भी उस बयानिए के साथ चल रहा है कि जिसमें पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी हो, लोग अपने नुमाइंदे ख़ुद मुंतखब करें। इम्पोर्टेड जो लोग हैं, जो बाहर की ताकतें हम पर मुसल्लत करती हैं और जिस तरह उन्होंने हमें अपनी एक कॉलोनी बना के रखा है, उससे हमारी निजात मिल सके, तो उनके साथ क्या हो रहा है। आज शुएब शेख साहब यानी एक पुराने मुकदमे जो हैं वो खड़े किए जा रहे हैं, चोर बनाने की कोशिश की जा रही है, इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और उसका मकसद यही है कि आप डर जाएं, दब जाएं। तो वो जो गुफ्तगू की शुएब साहब ने, मैं आपको वो सुनवाना चाहता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कितनी हिम्मत से बोल खड़ा है। और आज इमरान खान साहब ने भी कहा कि बोल जैसे डटा रहा उस वैसे ही वो डटा रहे। उन्होंने शुएब साहब के नाम एक पैगाम भी भेजा सीनियर सहाफ़ियों के साथ जब वो गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन अदालत में जब निकले बाहर तो शुएब साहब ने जो गुफ्तगू की, आइए आपको वो सुनाता हूँ। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, आप खुद पेश हुए हैं, क्या कहते हैं इसके ऊपर? आप कोर्ट्स की इज्जत है, आपने पेश हुए है, उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं। क्या क्या कहेंगे? ये जो डरा नहीं हूँ ना मैं, उसकी वजह यह है कि ताकतें किसी की भी हो, खुदा हमारा है और ये ईमान की ताकत की वजह से, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। ईमान की ताकत और अल्लाह की मदद, यही दो चीज़ें हैं और अल्लाह जो है वो यकीनन मदद करेगा। इतनी दुआएं हैं, पूरी कौम खड़ी है, तो कैसे मुमकिन है कि बोल जो कौम की उमंगों का तर्जुमान है, उनका आइनादार है, वो अपने मौक़िफ़ से हट जाए। कभी ऐसा तसव्वुर भी नहीं कीजिएगा। ये स्क्रीन जब तक आपके घरों में आएगी, इस पर प्रोग्राम चलेंगे तो हक सच की आवाज़ आप तक आएगी। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, किसी कीमत पर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ये उन लोगों के लिए भी है जो डरा कर ये समझते हैं कि शायद वो अपने मकासद हासिल कर लेंगे। याद रखें, सुन ले, ऐसा नहीं होगा। और जो इमरान खान साहब ने आज जैसे कहा कि पहले भी आप डटे रहे हैं, अभी भी आप डटे रहें, और अगर वो गोलियां खाने के बावजूद इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं और एक जो आखिरी मार्का है उसकी तरफ जा रहे हैं, तो बोल भी पाकिस्तानी कौम के साथ इस मार्के में उनके साथ शरीक रहेगा। अलीना, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको कुछ थी और कहा था कि ये जो सारी गेम है जिसमें मौलाना फजलुर रहमान थ्रेटन कर रहे हैं कि हम पिंडी में भी आ जाएंगे और तुम्हारे फरलांग मार्च को तहस नहस कर देंगे, जबकि इमरान खान कानून और आइन की बात कर रहे हैं। कैसे देखती हैं आप इसे? पहली तो बात यह कि मौलाना साहब से ये सवाल करना चाहिए कि आखिर वो तसादुम चाहते क्यों हैं। इमरान खान साहब तो बात कर रहे हैं ना कि वो अमन के हिसाब से चलेंगे और पुरअमन उनका मार्च होगा। आखिर मौलाना साहब काम किसके लिए कर रहे हैं? अगर कोई तसादुम होता है, चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल से बाहर होती हैं, तो इस मुल्क के हालात जो भी होंगे, जो भी आएगा, जो भी जिम्मेदारी लेगा, तो क्या मौलाना साहब से कोई पूछेगा कि आखिर मौलाना साहब ने किसके कहने पर इतनी बड़ी बात कर दी है? दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, हमने देखा कि फैसल बॉर्डर ने कितनी ज़्यादा बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खूनी मार्च और ये कहानी वो कहानी उन्होंने सुनाई। बंदा उनको बुला के पूछे भाई आपने किस पर ये सारी चीजें कही थी? वो भी तो किसी के लिए काम कर रहे हैं ना। क्या आज तक जानने की उनसे कोशिश की गई कि आपने इतनी लंबी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी खूनी मार्च के हवाले से, वो क्यों की थी? किसको टारगेट कर रहे हैं आप? किसके लिए काम कर रहे हैं? दूसरी चीज ये कि समी साहब देखें, ये सिर्फ मौलाना साहब नहीं होंगे, मौलाना साहब के साथ और भी बहुत से लोग होंगे। क्योंकि आपको याद होगा जब ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे तो खान साहब बार बार आकर एक बात करते थे। वो कहते थे कि बेसिकली इन्होंने अपने गुंडे पाले हुए हैं, अपने लोग पाले हुए हैं जो निकलेंगे बाहर ज़िमनी इंतखाबात के दौरान और लोगों को टारगेट करेंगे। तो जब ये चीजें ऑन द रिकॉर्ड है और 25 मई की हकीकत सबके सामने बताए ना, 25 मई को क्या हुआ था, पूरी कौम को पता चल जाएगा कौन झूठा कौन सच्चा है, किसने तौहीन अदालत की है, किसने तौहीन अदालत नहीं की है। ये तो सारे झूठे हैं, पूरी कौम इन्हें झूठा कहती है। आप जाके देखें, ये एक अभी कल पता नहीं कौन बता रहा था जब आप और मैं बैठे हुए थे कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो तो अपना मुंह छुपा रहे थे, वो तो एक ट्रैवल भी नहीं कर सकते। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस है, उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की, इज़हार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।